बिना पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, डाल दे कल्ब में। 99% शादियां सिर्फ मुसलमानों की नहीं, किसी भी कौम की हों, वो जो अपनी मर्जी से होती हैं बर्बाद होती हैं, बेकार अंजाम को पहुंचती हैं, तलाक़ें होती हैं। हुजूर फरमाने अपने चचा से मशवरा करूंगा, ताकि मेरे नबी ने मशवरा जैसे किया, ताकि लोगों को पता लगे कि मशवरे करना सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है और हिकमत भी है। चचा ने जो उस रिश्ते को मंजूर फरमाया, हुजूर चले, शादी हो रही है हुजूर की, 25 साल के जवान है, बारात कहाँ जा रही है? बेवा के घर। इधर ध्यान सुन लो, जरा थोड़ी देर ध्यान से सुन लो, बाद में सोचना, आपका काम है, मेरी बात से सुन लो पहले। कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे यहाँ जिनका जवाब बड़ा सख्त है। जैसे कुछ लोग कहते हैं फला औरत के जो है ना वो औलाद नहीं हुई, तो हुजूर की 11 बीबियां थी। कितनी? और 9 बीबियों से कोई औलाद नहीं हुई, तो क्या कहोगे? हुजूर की बीबियों के बारे में कोई बात कर सकता है? करेगा तो कहां जाएगा ईमान उसका? अब जो है किसी औरत के बारे में ये कहना कि वो ये औरत के औलाद नहीं हुई, उसे ताने देना, परेशान करना, उसकी जिंदगी अजाब बनाना। और दूसरी बात ये कि वो बेवा थी, सैयदा खदीजतुल कुबरा, बेवा के यहां बारात जा रही है। अब जाती है माने बेवा की बारात, शादी तक नहीं होती बेवा की। अल्लाह बेवाओं के बारे में मालूमात ये है कि कुछ बेवाएं तो फांसी के फंदे पे लटक जाती हैं, अल्लाह हराम बेकार की मौत मर जाती है। हिंदुस्तान का चूंकि ये गलीज मुआशरा है, गैर मुस्लिमों वाला, तो उस गलाजत का असर मुसलमानों के घरों में भी है। कोई बेवा औरत से शादी नहीं करता। बेवा औरतों को मनूस कहते हैं। एक औरत ने जब खुदकुशी करने की कोशिश की तो बच गई। पूछा क्यों खुदकुशी कर रही थी? कहने लगी अपनी माँ की वजह से। कहा क्या हुआ? कहा भाई की शादी हो रही थी और वो शॉपिंग करके लाती थी, ना मुझे कपड़े दिखाती थी ना जेबर। मैंने कहा मुझसे क्यों छुपा रही हो? ना कपड़े दिखाती हो ना जेबर, मैं घर में तो रहती हूँ। तो मेरी माँ ने कहा तू मनूस है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी पे तेरी नजर न पड़े, वरना उसकी जिंदगी मनूस हो जाएगी। अगर कोई बेवा मिल जाए ना तो पूरी दुनिया नाराज हो तो हो जाने दो। कोई मुआशरे में बेवा बैठी हो जिसके बच्चे भी हों, परेशान हो, और तू जवान है ना तो अपनी जवानी की परवाह किए बगैर उसके पास जाना और उसके बच्चों के सर पे हाथ रख देना और उस बेवा का हाथ पकड़ लेना। याद रखना दुनिया छोटी सी है, क्या पता कब मौत आ जाए। अगर कोई राजी हो ना हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरा रब भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी गरीब लड़की के मरहम लगाओ। और तू ये समझता है कि तू जवान है, कुआरे लड़की से शादी करेगा तो सुन, कायनात में जवान बहुत हुए मगर जैसा आमना का लाल जवान हुआ ना तो कोई आज तक हुआ है और ना कोई होगा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। नारे तकबीर! अपने हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। जिस नबी ने, जिस पैगंबर ने सबसे ज्यादा बेवाओं के जख्मों पे मरहम रखा है, आज उसकी उम्मत में बेवाओं को बेकार समझा जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। पूरी दुनिया में अंधेरा था, यूरोप में अंधेरा था, हिंदुस्तान की तारीख में पढ़ो अंधेरा था, सब तरफ अंधेरा था, मगर मेरे नबी खतीजा के घर की तरफ कोई थोड़ी चले हैं। आज बेवाओं के घर की तरफ उजाला चल दिया है। आज मौसने इंसानियत ने बेवाओं के मुकद्दरे को जगाने की बात की है। मेरे नबी गए, जाकर के निकाह हुआ, और याद रखे ये वो निकाह है कि इस निकाह के बाद जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के मियां, उस बच्चे
जो बेटी पैदा हुई उस बेटी ने पूरी दुनिया को ऐसे बेटे अता किए कि ना तो उसके बराबर कोई बच्चे आज तक पैदा हुए हैं और ना होंगे मियां। मैं कहता हूं ऐसे निकाह होने चाहिए। कैसे सैयदा खतीजतुल कुबरा से मेरे नबी ने निकाह किया, निकाह करने के बाद आजकल जो पहला काम हो रहा है वो यही हो रहा है, क्या निकाह हो गया, माँ अलग बाप अलग बच्चे अलग। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं ध्यान से सुन लें, ये आखिरी बात कर रहा हूं, अजमत वालिदैन प्रोग्राम है तो हुजूर का निकाह हो गया, सरकार का निकाह हो गया। उनकी माँ को, हुजूर की माँ को खबर हुई कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। यार माँ तो इंतकाल कर गई है ना, माँ तो विसाल कर गई ना, 6 साल की थे हुजूर। मैं हुजूर की अम्मी की खबर पे गया था। मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह आपको कभी मदीने ले जाए तो जरूर जाना। हालांकि पाबंदी लगाते हैं वहां के लोग, जाना। मैं काबे कितनी मर्तबा गया हूँ, मतलब जब जाता हूँ हज वगैरह पे, उम्रे पे, तो रोज जाता ही ना काबा, मगर बहुत बार हरम शरीफ गया हूँ, बहुत जगहों पे गया हूँ। मगर वो पहाड़ी की चोटी पर जहाँ हुजूर की वालदा की खबर है ना, मुझे जो लुत्फ आया वो मुझे आज तक कहीं नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। वो माँ जिसके बच्चे के दम का उजाला पूरी कायनात में, कभी जाके जरूर वहां सलाम पेश करना। हुजूर की वालदा तो है नहीं, फिर ये कौन है? ये औरत कहने लगी मैंने सोचा मेरे बेटे की शादी हो गई, फिर मैंने कहा न जा, तू जाएगी तो तू खाना बदोश औरत है, अब तो वो मलका अरब के शौहर हो गए, अगर तू जाएगी तो ये बता कि वो तुझे पसंद नहीं करेंगे, तुझे मोहब्बत नहीं करेंगे। फिर उसने कहा नहीं नहीं, मेरे दिल ने कहा नहीं नहीं हलीमा, ऐसी बात नहीं है, वो तो बचपन में भी करीम था, वो तो अब भी करीम ही होगा। कहती है मैंने रख्ते सफर बांधा और जब मैं पहुंची तो मेरा बेटा मलका अरब के पास बैठा था। अल्लाह अकबर फरमाती है, मुझे देख करके मेरा बेटा खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद अपनी चादर बिछाई और फिर मुझे ऊपर बिठाला और खुद नीचे बैठ गए। अल्लाह अकबर। सुनो इसमें हिकमत क्या थी? इसमें हिकमत ये थी कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हारी बीबियां, सुनो ध्यान से जुमला, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीबियां तुम्हारे माओ की इज्जत करें तो तुम बीबियों के सामने अपनी माओ को इज्जत दिया करो। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। बीबियों के सामने माओ को डांटने वालों, तारीखी जुमला हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माओ को डांटने वालों, माँ मर गई फिर नहीं मिलेगी। एक फातिहा में मैं गया तो वो, सुनो ध्यान से, फातिहा में मैं गया तो एक औरत ने मुझे बुलाया, कहने लगी मेरा बेटा फातिहा करा रहा है। इतनी बड़ी फातिहा जो है ये, और जो इतना जो लंगर वगैरह हो रहा है, नहीं तो खुशी की बात है। पूरी बात तो सुन लो सैयद साहब, ये लंगर तो कराता है हर महीने, मगर इससे कहो 1 हफ्ते में 100 रुपए मुझे तो दे दिया करे कम से कम। अल्लाह। कहने लगी मैं बीमार रहती हूँ, 10-10 रुपए की भीख मांगती हूँ उससे, डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ तो झड़क देता है। और कहने लगी फिर सुनो, कहने लगी फिर मैं शादी, ये इसका बाप जिंदा था ना तो पान खाती थी मैं, मगर जब इसका बाप मर गया तो इसने पान छोड़ा दिया। कहने लगा तू पान खाएगी मैं तेरा खर्चा नहीं दूंगा। और फिर उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू जो निकले, मैं बयान करता हूँ इससे ज्यादा अल्लाह न करे किसी और जगह पे ये हालात हो जाएं, वो मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से आज भी मुझे याद हैं। वो कहने लगी इससे कहना मैं बूढ़ी हुई हूँ मगर अंधी नहीं हुई हूँ। इससे कहना कि जब ये क्या करता है कि अपने बच्चों के लिए फल लेके आता है, मीठा लेके आता है और फिर खाने की चीजें लेके आता है और मुझसे छुपा छुपा के अपनी बीवी बच्चों के साथ खाता है। इससे ये पहना कि इसकी माँ ने इतना बुरा किया है, इसके साथ क्या मुझे दिखा भी नहीं सकता, मैं खा थोड़ी लूंगी, क्या मुझे शरीक नहीं कर सकता अपने खाने में। अल्लाह अकबर। कहती है मैंने अपने जिगर का खून पिलाया है इसे, यही बदला देने के लिए पिलाया था। अगर माओ को ये पता चले ना कि ये जो बच्चा गोद में आज पल रहा है ये कल को बड़ा होके कहेगा तुमने मेरे साथ किया ही क्या था, और अगर बाप को पता चल जाए तो गर्दन दबा देंगे उसकी। जरा मुझे बताओ क्या किया, तुम्हें क्या पता क्या किया? जब तुम्हारे औलाद होगी तो तुम्हें पता चलेगा क्या किया, जब तुम अपनी औलाद को पालोगे तो तुम्हें पता चलेगा। याद रखना, माँ बाप एक बार मर जाए दूसरी बार नहीं मिलते। अम्मा आयशा फरमाती है मेरे घर पे एक औरत ने दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला हुजूर के घर पे। वो कहने लगी, उस औरत रो के कहने लगी मैं 3 दिन की भूखी हूँ, मेरे 2 बच्चे भूखे हैं, बेवा हूं, कुछ
दे दीजिए। फरमाती मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने 3 अजवा खजूर उसे दे दी। फरमाती उसने एक खजूर अपने बेटे के एक के मुंह में रख दी, दूसरे के मुंह में रख दी, और दोनों बच्चे जब खाने लगे तो वो खुश हो गई, और फिर उसने खुशी में वो तीसरी खजूर अपने मुंह में रख ली। फरमाती अम्मी आयशा जब उसने खजूर मुंह में रखी, अभी उसने खाई नहीं थी कि बच्चों ने मां की तरफ देखा और इल्तिजा भरी नजरों से देखा, भूखी नजरों से देखा, तो मां ने अपने मुंह से खजूर निकाली और उसके 2 टुकड़े किए, एक इसके मुंह में रख दी, एक इसके मुंह में रख दी। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा फरमाती के ये देख करके रोने लगी। नबी पाक तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया आयशा तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? अर्ज करती या रसूल अल्लाह, आज मैंने अपनी आंखों से ममता देखी। एक औरत आई थी, 3 खजूरें दी, एक बच्चे को एक दे दी, दूसरे को तीसरी खा रही थी, बच्चों ने देखा तो मां ने अपने मुंह से निकाल के या रसूल अल्लाह आधी आधी खजूर दोनों बच्चों को दे दी। मेरा कलेजा हिल गया, मैंने देख के मैं या रसूल अल्लाह मुझ पर कत्तारी है। सरकार ने फरमाया आयशा इसी वजह से तो मां के कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रखा है। अल्लाह अकबर। आज मियां बाप अगर चला जाए तो बाप दूसरा नहीं मिल सकता, याद रखो इस बात को। एक साहब आए, कहने लगे सैयद साहब मेरा बाप मुझसे नाराज हो गया, ईद मुझे जो है ना उसने बेदखल कर दिया। मैंने कहा तुमने सताया होगा। कहने लगे नहीं मैंने नहीं सताया। मैंने कहा फिर क्या हो गया? कहने लगे मैंने ईद मैंने कहा ऐसा करो ईद आने वाली है कुछ दिनों में, तो ईद मिल लेना अपने अब्बा से, रमजान चल रहे हैं। कहने लगे अब्बा ईद नहीं मिलेंगे। मैंने कहा मिल लेना। कहने लगे ठीक है आप कहते हैं तो चला जाऊंगा। मैंने कहा दुरूद भी पढ़ना है ना तुम्हें, तो वो समझा कोई अमल है, चला गया। ईद के बाद आके बोला सैयद साहब बहुत शुक्रिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे अब्बा मान गए, बूढ़े अब्बा। मैंने कहा कैसे? कहा ईद वाले दिन मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, तो मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कहते हैं मैं जबरदस्ती घुसा तो फिर मुझसे मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा मिलूंगा। नाराज बहुत थे ना, तो मैंने अपनी बाहों में अपने बाप को जो है ना वो जकड़ लिया, और जकड़ने के बाद अपने बाप को मैंने अल्लाह अकबर कहते जकड़ने के बाद मैंने जब उसने मेरे बाप ने धक्के दिए मगर मैंने परवाह नहीं की, मैंने जोर लगा के मेरा सीने की गर्मी जब मेरे बाप के सीने तक पहुंची, कहते वो बिल्कुल मोम की तरह पिघला और रोने लगा बच्चों की तरह मेरा बाप। उसकी जो है सफेद दाढ़ी भीगने लगी। मैंने कहा अब्बा आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है इतनी कभी नहीं दी थी। मेरे बेटे तू समझता है मेरी दौलत कोई और चीज है? मेरे बेटे मेरी दौलत तू है, मेरी दौलत दुनिया की दौलत नहीं तू है। मैंने मजदूरियां की हैं तो तुझे पाला है, मैंने परदेश काटा है तो तुझे पाला है। मैं खुद बेटे नहीं सोया हूं इस वजह से कि तुझे नींद आ जाया करे। मैंने तेरे एक एक शौक को पूरा किया, मगर तूने मुझे बड़ा बुरा इसका बदला दिया था। मगर आज जब तूने मुझसे ईद मिला है तो मुझे सारी ईद की खुशियां मिल गई हैं। मेरे लाल आज मेरी हकीकी मानों में ईद हो गई है। आज के बाद अपना रवैया तब्दील मत करना। वो कहता है सैयद साहब मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, मगर आज जब बाप से ईद मिलाऊं तो मुझे पता लगा है कि बाप क्या चीज है। हम में से कितने लोग ऐसे बैठे जो कभी अपने बाप से ईद नहीं मिले होंगे, कभी बाप के हाथ नहीं चूमते होंगे। चूमा करो, हमारे क्या हाथ चूमते हो, हम तो चले जाएंगे, आए हैं। उस बाप के हाथ चूमो जिसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर खर्च हो गई है। उस माँ के पांव चूमो जिसने पूरी जिंदगी कभी पीर मशाइख के और पीरों के हाथ चूमने वालों कभी बाप के हाथ भी चूमा करो। अल्लाह अकबर। एक बार बाप चला जाए दूसरी बार बाप नहीं मिलता। आज मैं कहां तकरीर करने जाता हूं, अल्लाह ने जो कुछ भी नवाजा है उसका बड़ा शुक्र है। मैं इस लायक न था, बिल्कुल भी लायक न था, मगर मैं अब अर्ज करता हूं। मगर कभी कभी सोचता हूं या अल्लाह कितने लोग मेरी तकरीर सुनते हैं, मगर आज से 21 साल पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था, मेरे वालिद दुनिया से गए थे। मैं सोचता हूं पूरी दुनिया सुनती है, अगर मेरे वालिद ने मेरी एक तकरीर सुन ली होती तो मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती। मैं कितनी खुश होते मेरे बाप। मुझे बताएं आप अगर किसी ने पेड़ लगाया हो, एक पेड़, और वो पेड़ जब बड़ा हो और बड़े होने के बाद जब वो पेड़ छांव देने लगे और वो माली चला जाए तो बोलो उस पेड़ को क्या खुशी होगी? बताओ क्या खुशी होगी, क्या खुश होगा वो पेड़? उसे आज मियां आज छांव देते वो उसे अच्छा लगेगा? अल्लाह अकबर। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पेड़ की तरह लगाया है। जब तुम कमाने लगो तो इनसे रवैया मत बदलना, इनके पैरों में बैठा करना। तुम जितने कामयाब होना चाहते हो उससे ज्यादा अल्लाह कामयाब
कामयाब करेगा अगर माँ बाप के बन के रहोगे। याद रखो, अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक के गुलामों, मैंने गुफ्तगू तो और भी करनी थी। सैयदा हलीमा कहती हैं कि मैंने देखा मेरे बेटे को बड़ा प्यार करने लगे। अल्लाह के रसूल तो इतनी मोहब्बत करते थे अपनी माँ से कि जब मक्का फतह हुआ तो रोने लगे। किसी ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं? काला इमामा बंधा हुआ है, हुजूर की आंखों से आंसू। फरमाया आज मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि आज मेरी माँ आमना होती तो अपने बेटे का रंग देख लेती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। ऐ मेरे भाइयों, अपने रब को राजी करो। अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो, अम्मी आयशा फरमाती जब नबी पाक आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी। अल्लाह अकबर। वो कहती हलीमा सादिया, जब खतीजा ने मुझे इतना एहतराम करते देखा ना तो खतीजा ने पूछा ये कौन है, ये कौन औरत है? मैंने कहा ये मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है, इसने मुझे फीडिंग करवाई, दूध पिलाया है। अल्लाह अकबर। खतीजा ने मुझे इतना प्यार दिया। वो कहती मैं 40 दिन रही, 40 दिन मेरे साथ बैठती थी, मेरे कपड़े धोती थी, मेरे बाल बनाती थी, और जब मैं गई तो 40 ऊंट दिए। मैंने कहा ये 40 ऊंट क्यों दे रही हो? कहा आप मेरे आका की माँ है ना, आपके एक दिन का नजराना एक ऊंट पेश कर रही हूँ। एक सुभान अल्लाह, बोलो ना, बोलो। वो एक दिन का नजराना एक ऊंट पेश कर रही हूँ। ये मतलब ये है कि सासों को नवाजना चाहिए, बहुओं को चाहिए कि बरकत हो तो सासों को नवाजे। अब सुने मेरी बात को। अम्मी आयशा फरमाती जब मेरे नबी पाक आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि नबी को उठा दे, कोई आवाज दे दे। दुरूद पढ़ते थे लोग दरवाजे पे आके, मगर एक दिन दरवाजा जोर से किसी ने धक्का मारा दरवाजे पर, तो मैं जाने वाली थी तो हुजूर उठे, सोने से बेदार हुए, दरवाजा खोला तो देखा कि सैयदा आयशा फरमाती एक औरत का हाथ पकड़ा, अंदर लेके आए। मैंने पूछा हुजूर ये कौन औरत है? नबी पाक उसके साथ बैठे रहे, वो रोती रही, हुजूर भी रोने लगे, वो मुस्कुराई तो हुजूर भी मुस्कुराए। हुजूर ने उसे चादर दी, बहुत वक्त दिया। मैंने पूछा हुजूर इतना तो वक्त आप किसी को नहीं देते, आपका बड़ा कीमती वक्त, ये कौन औरत है? आपने फरमाया तूने पहचाना नहीं, ये मेरी खतीजा की सहेली है। आज ससुराल वालों को लोग इज्जत नहीं देते ना, दिया करो, सुन्नत है मेरे हुजूर की। अब आखिरी बात कर रहा हूं। अम्मी आयशा कहती है मुझसे गलती हो गई, खतीजा का जिक्र सुनती थी। मैंने कहा क्या आप बार बार उस खतीजा का जिक्र करते हैं? वो बूढ़ी हो गई, बूढ़ी इंतकाल जमाना हो गया, आपके निकाह में मेरे जैसी औरत मौजूद है। फरमाती अम्मी आयशा इतना सुना था, हुजूर का चेहरा वही जैसे आती थी सुर्ख हो जाता, जलाल में आ गया। मैं कांपने लगी, कहती कांपने लगी, हुजूर के आंसू निकले। कहा आयशा आज तो कहा है, आज के बाद न कहना। तुम मुझे उस वक्त मानती हो जब पूरा मदीना मुझे मानता है, लाखों लोग मुझे मानते हैं। खतीजा ने मुझे मक्के में उस वक्त माना था जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता। फरमाते मैं अपने घर में आया, कहते मैं रोने लगा तो खतीजा ने कहा क्यों रोते हैं? मैंने कहा आज लोगों ने मुझे बड़ी गालियां दी, पत्थर मारते हुए घर तक आए। तो कहती मुझे अंदर ले गई खतीजा, एक गिलास दूध पिलाया और फिर मेरे कदमों में बैठ के बोली मेरे सरताज आप गम न करें, एक दिन वो आएगा अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, चाहे खतीजा रहे न रहे, देखना यार। फरमाते कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। लोग कहते थे हमारे पास कर्जे हैं, कौन उतारेगा? कर्जे वाले हमें परेशान करेंगे, कुफारे मक्का। कुछ कहते थे हम गुलाम हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया खतीजा क्या करूं? खतीजा तुल कुबरा ने कहा मेरी माल कौन से दिन काम आएगा? सरकार फरमाते उसने इतना माल इकट्ठा किया, खतीजा ने इतना सोना निकाला घर के बाहर कि इतनी लंबी ढेरी ऊंची लग गई कि मैं खतीजा को नहीं देख पा रहा था, खतीजा मुझको नहीं देख पा रही थी, इतने लंबे सोने की ढेरी। अरे बोलो तो सही, जरा बोलो। पूरे इस्लाम पर एहसान है, सबने नमक खाया है खतीजा तुल कुबरा का। मेरे आका ने फरमाया, खतीजा ने ऐलान कर दिया ओ लोगों कलमा पढ़ के पढ़ो, आओ गुलामों आओ तुम भी कलमा पढ़ो, और आओ कर्जदारों तुम भी कलमा पढ़ो, तुम्हारा कर्ज खतीजा उतारेगी, तुम्हें गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम है, और कलमा पढ़ लो तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह।
सरकार फरमाते हैं उसने सब कुछ अपना खर्च कर दिया। फरमाते हैं वो शेबे अबी तालिब में 7 दिन मेरे साथ भूखी रही। कहा हुजूर क्या खाती थी खतीजा? मलका अरब क्या खाती थी, क्या खाती थी? तो मेरे हुजूर ने फरमाया खाने की बात तो मलका अरब, मगर उसने मेरे साथ 7 दिन फाके किए। कहा फिर फाका काय से तोड़ती थी, काय से क्या खाती थी? कहा वो पेड़ के पत्ते खाती थी मेरे साथ। 10 रमजान को अल्लाह का शुक्र है मैं मक्के में सैयदा खतीजा की बारगाह में था। और आपको 10 रमजान इस वजह से बता रहा हूँ, जब 10 रमजान आया करे तो खूब लंगर किया करो, इफ्तारी की टेबल सजाया करो, सारे लोगों को बुला के दावत किया करो, लोगों को बताया करो कि आज खतीजा का दिन है। आखिरी बात कर रहा हूँ, गारे हिरा पर